कराची पाकिस्तान की एक प्रमुख सड़क पर शनिवार को विस्फोट और गोलीबारी की सूचना मिली। सड़क के पास ही कई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान का मौसम विभाग भी स्थित है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धमाका रेंजर्स के कार्यालय के पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद रेंजर्स के जवानों को अस्पताल ले जाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच संबंध बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका में लोग पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। चीन की राजधानी बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत सिटीज टावर से टकराकर क्रैश हुआ। छोटे प्लेन के पायलट की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार हादसे में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 109 मंजिला इमारत को मामूली नुकसान हुआ है और कांच के 2 बड़े पैनल टूट गए हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि देश की उनकी उपस्थिति उनकी खामोशी नहीं है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र और राजनीतिक अधिकारों को बहाल करने के अपने संकल्प को भी इस दौरान दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत सेशल्स पहुंचे और राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ सेशल्स नेशनल बोटेनिकल गार्डन में अल्ड्राबा विशाल कछुए के बड़े बाड़े का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के सबसे अमृतराज स्थलीय जीवन जोनाथन को पत्तियां खिलाई। इटली में अमेरिका के राजदूत के 117 मीटर लंबे सुपर यॉट से वेनिस दौरे के खिलाफ शहर में लगभग विरोध प्रदर्शन की तैयारी तेज हो गई है। उनका कहना है कि यह विशाल यॉट ऐतिहासिक लैगून क्षेत्र में फेस्टा डेल रेडेंटोर जैसे प्रमुख वार्षिक उत्सव के दौरान डॉक कर सकता है और जिससे शहर की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक वातावरण पर असर पड़ सकता है। पुणे में मराठा समुदाय के एक कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के विधायक अभिमन्यु पवार ने उन्हें ब्राह्मण होने की वजह से पहली पंक्ति की सीट पर बैठने से रोक दिया, जिसके बाद वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चली गई। हालांकि पवार ने इन आरोपों को इनकार कर दिया है। एक जांच रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपने ही मंत्रालय की एक सरकारी योजना के तहत 99 लाख की सब्सिडी मिली है। चौधरी को खीरे की खेती के लिए यह सब्सिडी मिली है और यह प्रोजेक्ट 16,592 वर्ग मीटर में है। इस पर चौधरी की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। गौरीगंज थाना क्षेत्र के रागीपुर गांव के पास बोलेरो ने पल्सर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक गौरीगंज थाना क्षेत्र के लड़ियापुर चंदनपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। आलापुर थाना पुलिस ने 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी 60 वर्षीय अबरार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। भोपाल के चूदापट्टी थाना क्षेत्र में स्कूल वैन चालक अयाज खान पर कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। नेटौर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के डाक बंगले के पास स्थित एक पुराने कुएं में गिरने से 13 वर्षीय वंश की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लाल खदान क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर ब्लेड और चाकू से हमला कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार दूसरी लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है।
यूपी के हमीरपुर जिले के ग्राम प्रधान की शिकायत करने पर एक ग्रामीण पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि प्रधान के कुछ समर्थकों ने उसे रास्ते में रोककर गाली गलौज की और विरोध करने पर मारपीट की। इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रधान के भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जोगियापुर स्थित एक वस्त्रालय में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां और गोमती नदी से पानी की आपूर्ति की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। हालांकि कपड़े बांधे सामान जलकर नष्ट हो गया और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बड़वाह थाना क्षेत्र के एक्टिव वाटर प्लांट में देर रात तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में तेंदुआ एक कुत्ते का शिकार करते हुए कैद हुआ और उसे जंगल की ओर ले जाता दिखाई दिया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। लगातार तेंदुए की आवाजाही से कर्मचारियों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। विभाग ने लोगों से रात में सतर्क और अकेले बाहर न निकलने की अपील की। मध्य प्रदेश शासन के सेफ क्लिक अभियान 2026 के तहत सिवनी पुलिस ने चौथे दिन 36 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्रों में सार्वजनिक स्थानों पर 2390 लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी और ओटीपी फ्रॉड जैसी साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी। ग्राम भावेट के 2 ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पूर्व मंत्री इमरती देवी के गदमैन चंद्रपाल सिंह पर उनकी आवंटित जमीन पर कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई करते हुए जमीन पर कब्जे के प्रयास को रोकने की मांग की। चौपन थाना परिसर में आयोजित थाना दिवस में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निष्पक्ष व समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत सवरिया में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री ने ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए। उन्होंने फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने या फेक कॉल और सोशल मीडिया फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी। मध्य प्रदेश पुलिस का यह 15 दिवसीय विशेष अभियान 24 जून से संचालित किया जा रहा है। सागर में जैन समाज के श्रद्धेय साधक श्री दया सागर जी महाराज का 40 दिन की सलेखना साधना के बाद उत्तम समाधि मरण हो गया है। उन्होंने शुक्रवार रात 11:20 पर जब ध्यान और समता भाव के साथ शांतिपूर्वक देह का त्याग किया। साधक श्री ने अंतिम 4 दिनों तक यह सलेखना का पालन करते हुए धर्म आराधना में समय बिताया। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र से लापता पूर्व प्रधान सुनील कुमार और सनी राघव का शव बरामद हुआ है। 4 दिन बाद शिकारपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव के जंगल में काली नदी से उसका शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही सलेमपुर और शिकारपुर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अमेठी में मुसाफिर खाना तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता सभागार में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते ही अधिवक्ता, कर्मचारी और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर सभागार में रखा फर्नीचर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डबरा में एक ही परिवार के 5 भाइयों के घरों में रहस्यमयी तरीके से आग लगने की घटनाएं सामने आई है। कपड़े, बिस्तर और खाने पीने का सामान बिना स्पष्ट कारण के जलने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण परिवार के लोग घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़िया पाराट से भीतररास ट्रैक्टर छोड़ने जाते समय वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में एक नाबालिग लड़का भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के कालीबावड़ी गांव में देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर हमला किया और लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। हमले में घायल दंपति को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है।
डिडवाना में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पोलियो उन्मूलन का संदेश दिया गया। राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय से रवाना हुई रैली को स्वास्थ्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां 2 बूंद जिंदगी की और एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा जैसे नारे गूंजे। अभिभावकों से 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की गई। डोईवाला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कूड़ा वाहन चालक, हेल्पर और पर्यावरण मित्र अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर डटे हुए हैं। हड़ताल के चलते शहर के बाजारों और कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई व्यवस्था ठप होने से गंदगी फैलने के साथ ही बदबू की समस्या भी बढ़ने लगी है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक का कैबिन आग का गोला बन गया और धू-धू कर जलने लगा। साहस दिखाते हुए चालक और खलासी ने चलती ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित हो गया। हरदोई के शाहाबाद में नकली सोने की मूर्ति बेचकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता से असली सोना बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2,10,710 नकद बरामद किए हैं। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। हरिद्वार के शिव घाट पर श्रद्धालुओं से यूरिन सुविधा के नाम पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायतों के जांच के बाद 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। काफी समय से श्रद्धालु और आम लोगों से कथित तौर पर वसूली किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की। खजवाना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद ठेकेदार पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मीडिया कर्मी आरिफ बरकाती को पकड़कर इलाके में पैदल जुलूस निकाला। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल ठेकेदार शानू का निजी अस्पताल में उपचार जारी। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार के घर पर देर रात बमबाजी से सनसनी फैल गई। थाने के ठीक पीछे स्थित मकान को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। दनादन बम फेंकने से इलाके में धमाके गूंजे और लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। अफरा तफरी की घटना इस दौरान देखने को मिली। घटना के बाद शराब ठेकेदार आशीष तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में नया गांव में घर के अंदर निकला करीब 4 फीट लंबा सांप। कोबरा दिखाई देने से परिवार में मची अफरा तफरी। तुरंत वन विभाग को दी गई सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू किया गया। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में पिता से मारपीट का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बीएसएफ जवान पर पिता को लाठी से पीटने और हाईवे पर घसीटने का आरोप है। पीड़ित पिता का दावा है कि जमीन अपने नाम कराने के दबाव का विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित ने 3 दिन से पुलिस के चक्कर लगाने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप भी लगाया है। कौशाम्बी के कोकराज थाना क्षेत्र में हाईवे पर सिलेंडर लदे ट्रक ने बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी। भीषण हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी इस्माइल शेख के रूप में हुई है। इस्माइल दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रहा था, तभी पीछे से आए ट्रक ने उसे टक्कर मारी। हनियाधाना बस स्टैंड पर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सेल्फ 2.0 के तहत जागरूकता अभियान। प्रचार वाहन, बैनर और पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप और सोशल मीडिया ठगी से सतर्क रहने की अपील की गई। थाना प्रभारी केदार सिंह यादव ने अनजान फोटो, लिंक, वीडियो और एपीके फाइल डाउनलोड न करने की सलाह दी। लखनादौन और आसपास के सिहोरा, धूमा, आधेगांव, गणेशगंज सहित कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। 10 से 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद बादल बरसे और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। धान, मक्का, तुअर, सोयाबीन समेत खरीफ फसलों को बारिश से बड़ा लाभ मिला है। ललितपुर में आम तोड़ते समय पेड़ से गिरने से पीतम राजपूत की दर्दनाक मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से ऊंचाई से नीचे गिरे। गंभीर चोट लगने पर मौके पर तोड़ा दम। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिवार में मचा कोहराम। मृतक अपने पीछे 3 बेटों सहित पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
महासमुंद के अछोली स्थित शराब निर्माता कंपनी के बाहर मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय कामगारों ने रोजगार में भेदभाव और श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया है। मजदूरों का दावा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। काम पर रखने के बाद जोखिम भरे और निम्न स्तर के कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं और वेतन रोकने नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। 1866 से चली आ रही ऐतिहासिक मौन मेले की परंपरा में हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। अलगाड़ नदी में टिमरू की छाल से बने प्राकृतिक पाउडर के साथ पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की रस्म पूरी गई। मसूरी सहित 114 से अधिक गांवों के लोगों ने ढोल दमाऊ और लोक नृत्य के साथ सांस्कृतिक महापर्व मनाया। नैनपुर पुलिस ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले आदतन अपराधी भूरा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से नकदी घटना में प्रयुक्त वाहन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथी के साथ लंबे समय से खड़े ट्रकों को निशाना बना रहा था। आरोपी पर लूट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज किए गए। झांसी में एक मकान के भीतर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन, डीवीआर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर और एक महिला मौके से फरार हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देश पर जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि इसके तहत 3 और 4 जुलाई को रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारी चिंतन शिविर और भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप शामिल होंगे। निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को मार्केट साइकिल का जरूरी मंत्र दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कोई भी एसेट जैसे शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड या क्रिप्टो हमेशा एक सीधी रेखा के ऊपर नहीं भागता, बल्कि यह एक चक्र में घूमता है। एसेट बदलते हैं, पैटर्न वही रहता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 510% उछलकर 613.35 पर पहुंच गया, जबकि एमटीआर टेक्नोलॉजी का शेयर समान अवधि में 234% बढ़कर 7,980 पर पहुंच गया। इसके अलावा बीते 6 महीनों में एचएफसीएल के शेयरों में भी 231% की तेजी आई है। भारत सरकार 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में आरोग्य सेतु 2.0 और कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहल शुरू करेगा। इसके जरिए यूजर्स डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाकर अपना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं। साथ ही यह डिजिटल ऐप ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करने और अस्पताल के बिल भरने की भी सुविधा देता है। केरल की लंबे कूद खिलाड़ी एनसी सोजन ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय इंटर स्टेट चैंपियनशिप के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 वर्षीय एनसी ने आज 6.88 मीटर की छलांग लगाई, जबकि अंजू का पिछला रिकॉर्ड 6.83 मीटर था, जो उन्होंने 2014 एथेंस ओलंपिक में बनाया था। डेटिंग ऐप पर एक्टर प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के कथित प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या शादीशुदा एक्टर डेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले जैकी ने रकुलप्रीत सिंह के साथ अपनी शादी को एक्सक्लूसिव सिचुएशन से बताया था, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। अभिनेता सुनील शेट्टी ने बताया कि उनकी 15 महीने की नातिन हर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेती है। उन्होंने कहा, वे साईं बाबा की एक किताब खोलती है जिसके पास मोदी जी की तस्वीर है। वह मोदी जी कहती है, वह घर में गणपति जी की मूर्ति से मिठाई लाकर मोदी जी की तस्वीर पर चढ़ाती है।